हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2022 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या रेगुलर वैकेंसी है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करने के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, और कितने दिन का ये ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी और क्या प्रोसीजर रहेगा, सिलेबस क्या है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टेंटेटिव डेट्स हैं उसके बारे में। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 20 जुलाई 2022 11 बजे से। क्लोजर डेट है जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का जो लास्ट डेट है क्या है 9 अगस्त 2022 है। तो ये हो गया हमारा जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में। तो 20 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा, लास्ट डेट कब है 9 अगस्त 2022 है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो जीएनएम होना चाहिए यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आरएन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और ये हो गया हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, 0 लगेगा, यानी किसी भी कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, 0 फीस है, नील। अगर हम बात करें एज की, तो अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, उसमें ईडब्ल्यूएस का भी, और 3 ईयर्स फॉर ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर जो है उनके लिए रिजर्वेशन है यहाँ पे, मतलब 3 साल की छूट मिलेगी। एससी एसटी के लिए 5 साल है, और बाकी आप देख सकते हैं कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए क्या है छूट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम होगा क्या, सीबीटी बेस्ड हो यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें से टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे का पेपर होगा, और ये टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 2 सेक्शंस हो गए। सेक्शन 1 में 80 मार्क्स का होगा, सेक्शन 2 जो रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा। तो सेक्शन 1 में क्या क्या रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और जो 20 मार्क्स हैं वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, और ये पर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, तो यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नहीं आता है तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर करने पे। और ये इसका जो क्वेश्चन होगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका ये पेपर रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी एज फॉलो। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सीबीटी के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कितना है 33%, यानी 100 में आपको 33 मार्क्स लाना है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए कितना है 30% मार्क्स, यानी 30 नंबर आपको लाना है 100 में। एससी एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो कितना लाना है 24 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 100। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंसेस। तो सभी एग्जाम्स में, मैक्सिमम एग्जाम्स में यही होता है कि आप अपने ही पैसे से जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अगर बात करते हैं वेट लिस्ट की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो वेट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो 1/3 होगा, यानी 3 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 वैकेंसी इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज 3 कैंडिडेट्स को वेट लिस्ट में रखा जाएगा पर वैकेंसी के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस फॉर द सीबीटी, तो सीबीटी की जो सिलेबस होगा सीएचओ के यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, तो इसमें पेपर 1 के लिए क्या है, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ये आपका पेपर 1 के लिए सिलेबस है, और पेपर 2 के लिए सिलेबस है। तो इसमें पेपर 1 पेपर 2 लिखा है, ये सेक्शन वाइज था ना। सेक्शन 1 जो है उसमें क्या है, ये सिलेबस है A to J के लिए, A to Z तक जितने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं A to J तक। और सेक्शन 2 मतलब सेक्शन 2 20 मार्क्स का था, और सेक्शन 1 कितना था 80 मार्क्स का। तो जो 80 मार्क्स का होगा ये टोटल सिलेबस होंगे आपके। इसमें पेपर 1 लिख दिया है
तो टोटल सिलेबस आपके होंगे, क्योंकि अब लगातार 2 घंटे का ही पेपर होगा, उसमें सेक्शन 1 होगा और एक सेक्शन 2 होगा। तो सेक्शन 1 में जो आएगा उसका सिलेबस ये है और सेक्शन 2 में जो आएगा उसका सिलेबस ये है। तो सेक्शन 2 में क्या रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। और सेक्शन 1 में क्या रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जॉब जो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स पे रहेगा या रेगुलर रहेगा, टोटल कितनी सीटें हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी सीटें, इन सब चीज़ों के भी बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पे। अगर हम बात करें अगर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी है UR है तो 2202 है, मतलब 2202, EWS के लिए 550, OBC कैटेगरी के लिए 1486, SC कैटेगरी के लिए 1157 है, ST कैटेगरी के लिए 110 है। यानी टोटल वैकेंसी जो है वो 5505 वैकेंसी है। अगर हम बात करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, द नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 4 month सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज ट्रेनिंग फॉर द 2022-23 सेशन, मतलब 2022-2023 सेशन के लिए इनवाइट किया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें 4 महीने का ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इसके करने के लिए। तो जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग रहेंगे तो आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दिस कोर्स इज पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर द जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंडर आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी इन्विजन्स टू स्ट्रेंथन द सब हेल्थ सेंटर्स एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फॉर improve implementation of public health program and to enable comprehensive primary health care service delivery including the disease prevention and health promotions. Candidate who successfully completed this course and passed the final examination will be posted as CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट सब हेल्थ सेंटर लेवल। तो ये जो CBT होगा, अब पहले तो CBT होगा, उसके बाद ये जो कोर्स है 4 महीने का, 4 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी होगा। तो सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल एग्ज़ाम होगा। फाइनल एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तो आपको सब हेल्थ सेंटर पे एज ए CHO आपको पोस्टेड किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे मेंशन आपको भी दिखाता हूँ। तो ये पहले फिर से आपको क्लियर करता हूँ कि आप पहले एक CBT एग्ज़ाम देंगे, तो एक तरह से इसको प्री मान लीजिए। उसके बाद आप उसको पास करते हैं तो 4 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा, जो आपको कहाँ से मिलेगा, कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज ट्रेनिंग के लिए कोर्स होगा सेशन 2022-23 के लिए। उसके बाद एक जो आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद यानी 4 महीने के बाद एक और फाइनल एग्ज़ाम होगा। अगर उसमें आप पास होते हैं तो आप CHO एज ए CHO एट सब हेल्थ सेंटर लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको वहाँ पे पोस्टेड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है NHM UP सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 5, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, 5505। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी फॉर 4 months ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले 4 month ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद एक एग्जाम होगा, और अगर आप पास होते हैं तो आपको पोस्ट किया जाएगा सब हेल्थ सेंटर्स पे। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर जब आप ट्रेनिंग पीरियड में अब जब 4 महीने की ट्रेनिंग होगी उस टाइम आपको कितना मिलेगा उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, तो आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा एज ए स्टाइपेंड जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो उसके बाद आपको मिलेगा 35,500 पर मंथ मिलेगा। तो उसमें जो इंसेंटिव है उसको भी कंसिडर किया गया है, क्योंकि अगर आपको 10,000 अगर मिल रहा है स्टाइपेंड तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग अलाउंस उसमें इंक्लूडेड है, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाएगा। तो इसमें हो गया आपका ट्रेनिंग पीरियड में 10,000, और अगर आप सिलेक्शन हो जाता है 4 महीने के सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो आपको मिलेगा 35,500 रुपया। अब बात कर लेते हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ 5,500 CHO वैकेंसी अंडर NHM। उत्तर प्रदेश आगरा में कितने 42 हैं, अलीगढ़ में 60 है, अम्बेडकर नगर में 80 है, अमेठी में 73, अमरोहा में 49 है। उसके बाद अगर हम बात करें औरैया के लिए तो 14 है, अयोध्या के लिए 87, आजमगढ़ 217,
बागपत 10, बहराइच के लिए 297, बलिया के लिए 124, बलरामपुर 121, बांदा 10, बाराबंकी 137 है, बरेली में 65 है, बस्ती में 108 है, भदोही में 55 है, बिजनौर में 95, बुदौन जो करके है वहाँ पे कितना 98 है। उसके बाद बात कर लेते हैं बुलंदशहर में 93 है, चंदौली में 30 है, चित्रकूट में 24, देवरिया में 107, एटा में 47, इटावा में अगर एटा की बात करें इटावा में कितना 29 है, जिसको हम लोग पैरेलली इसको बात करते चलते हैं। जौनपुर में 188 है, झांसी में 8 है, कन्नौज में 41, कानपुर देहात 26, कानपुर नगर में 15, कासगंज में 29, कौशाम्बी में कितना 78 है, कुशीनगर 196 है, लखीमपुर खीरी में 198, ललितपुर में 7, लखनऊ में 0 है, महाराजगंज की अगर बात करें तो वहाँ पे 149 है, महोबा में 4 है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वजह गोरखपुर में कितना है 123 है, हमीरपुर में 8 है। तो ये जो पूरी लिस्ट है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ब्रेकअप है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जितनी सीट्स हैं आप वहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।